जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज कुलदीप सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आपकी अलाइड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि हम इस सेशन में एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है कि व्हाट शुड बी द बुक लिस्ट फॉर योर अलाइड एग्जामिनेशन। नाउ ये सेशन सिर्फ बुक लिस्ट के ऊपर नहीं होने वाला, माइंड यू, बिकॉज मैं ऑलरेडी बुक लिस्ट के ऊपर सेशंस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि कौन सी बुक लिस्ट आपको या कौन सी बुक आपको पढ़नी है विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज एज फार एज सबॉर्डिनेट और अलाइड एग्जामिनेशन इज कंसर्न। बट यहाँ पे आई एम गोइंग वन स्टेप फर्दर बिकॉज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम स्टूडेंट्स और उन्होंने स्पेसिफिकली ये पूछा है कि सर इन बुक्स के अंदर अगर आप चैप्टर्स रेफर कर सके, चैप्टर स्पेसिफाई कर सके कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, बिकॉज टाइम कम है और हम लोग अगर हमको चैप्टर्स पता होंगे तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। सो ये सेशन में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हर एक चैप्टर, हर एक जो मैंने बुक बताई है अलाइड एग्जामिनेशन की विद रिस्पेक्ट टू जीएस प्रिपरेशन, उसके अंदर से कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं और साथ साथ में ये सारी चीज़ों को मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। सो चलिए फटाफट से सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट गाइज। एंड स्टार्ट करने से पहले हमारी 1 ईयर की करंट अफेयर्स की मैगजीन जो है इट इज़ आउट एंड इट इज़ अवेलेबल फ्रीली ऑन टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड जरूर करिए एंड इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं अपने अलाइड एग्जाम की प्रिपरेशन में, बिकॉज आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आउट ऑफ दैट 10 to 15 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड डेफिनेटली आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। कृतिका मैम ने काफ़ी होलिस्टिकली इसको बनाया है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एचएस एग्जामिनेशन और लाइक इस साल का एचएस देना है या अगले साल के एचएस के लिए फोकस कर रहे हैं, तो कृतिका मैम की मेंटरशिप में एक स्पेसिफिक बैच स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं दैट इज ऑन एचएस ओनली एंड इट्स ऑल हिमाचल बैच। आप जाके इसे एनरोल जरूर करिए, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस यू कैन कम, है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग अब जो है अपनी बुक लिस्ट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री 1857 ऑनवर्ड। सो पिछले के अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे गाइस तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो एचएस में जो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन स्पेसिफिकली दे आर कमिंग फ्रॉम क्रांति और उसके आसपास के एरिया से निकल के आ रहे हैं। तो 1857 ऑनवर्ड्स हमको पढ़ना है। स्पेक्ट्रम की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इज द गो टू बुक। डेफिनेटली आपको यही पता है कि इट इज़ अ गो टू बुक, यही पढ़नी है आपको। बट इसमें से बहुत सारे चैप्टर हैं जो इररेलेवेंट है एज फार एज अलाइड की प्रिपरेशन कंसर्न, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए मैं आपको अब यहाँ पे चैप्टर्स बता देता हूँ इसके कौन से चैप्टर्स करने हैं। पहले जो आपको स्टार्ट करना है वो चैप्टर 7 से करना है टिल चैप्टर 25। ये बेसिकली चैप्टर 7 जो है वो 1857 के रिवोल्ट से स्टार्ट हो रहा है और 25 तक जो है आपका दैट इंडिपेंडेंस का पोर्शन है, वो सारा चैप्टर्स आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं। 26 से 35 चैप्टर आपको कवर करने हैं जिसके अंदर वेरियस एस्पेक्ट्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली जो इंडिपेंडेंस के बाद एरियाज हैं, जैसे कि ब्रिटिश का जो एजुकेशन के ऊपर क्या पॉलिसीज थी, ठीक है जी, कौन कौन से डिफरेंट एक्ट्स निकल के आए थे, तो इनके ऊपर जो एरियाज हैं ये कई बार पूछ लेते हैं। और साथ में आपको ये एनेक्स्चर जो है वो जरूर करना है। पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक मूवमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं। गवर्नर जनरल्स हैं, विमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं, एनुअल जो आपके सेशंस हैं, ठीक है जी, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके ट्रायल्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, उनके ऊपर आपको ये अपेंडिक्स करने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको रट्टा मारना है पक्का। एंड देन ऊपर से जो है आपको चैप्टर 7 से जो है चैप्टर रफली चैप्टर 35 तक कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। तो ये आपका बेसिकली हो गया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर के ऊपर चलते हैं। जैसे कि पता है कि आपको आर्ट एंड कल्चर के ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। और यहाँ पे आपको जो है लाइक बड़ी वो अपना जो नितिन सिंघानिया जी की बुक है वो नहीं पढ़नी है। यहाँ पे यू हैव टू जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी 11वीं क्लास की इंट्रोडक्शन टू आर्ट पार्ट 1 एंड इंट्रोडक्शन टू आर्ट पार्ट 2, ये दोनों बुक्स को पढ़ना है। जो 11वीं वाली बुक है वो आपको पढ़नी है सारी, ठीक है जी, आपकी सारा का सारा ये एरिया कवर करना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है जी। मौर्यन पीरियड के आर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, मुराल ट्रेडिशंस के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है जी। देन उसके बाद इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेकंड बुक के अंदर से सिर्फ आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, वो है आपका पेंटिंग वाला चैप्टर, चैप्टर 9th एंड 10th, जो आपका थिएटर इन क्राफ्ट्स वाला चैप्टर है जिसके अंदर डांसेस के फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये एरियाज आपको पढ़ने हैं, इनको फोकस करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है जी। इससे आपका काम बन जाएगा एज फार एज आर्ट एंड कल्चर इज कंसर्न। यू विल बी एबल टू रफली कवर अराउंड 70% ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। देन चलते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वो है हम लोगों का इंडियन पॉलिटी, अगेन डोमिनेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू अलाइड एग्जामिनेशन।
एम लक्ष्मीकांत, ऑब्वियसली इस किताब से ऊपर कुछ भी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू जब हम पॉलिटी की बात करते हैं। और अब इसको और ज़्यादा हॉलिस्टिकली, नए एडिशन में तो लाइक 92 समथिंग चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा हॉलिस्टिकली बनाई हुई है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले लाइक बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहला आपको अपेंडिसेस को जो है ज़रूर पढ़ना है, ठीक है जी। आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी, बिकॉज सीधे सीधे आर्टिकल पूछे हुए हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ कौन से आर्टिकल में देखने में मिलती है, सीधे सीधे आर्टिकल पूछे हैं, ठीक है जी। स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट कौन सी है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मोटी मोटी बताई हुई हैं इन्होंने, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स भी बताई हैं इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा एक बार देख लेनी है। चेयरपर्सन हो गए, नेशनल कमीशन या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है जी, ये आपको देखने हैं अपेंडिसेस में, ठीक है जी। चैप्टर कौन से पढ़ने हैं आपको, चैप्टर 2 से स्टार्ट करना है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टिल चैप्टर 36। आपको ये ट्रिब्यूनल्स तक ये वाले सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसके अंदर आपका जो है सारा यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा। चैप्टर 39 पीआरआई, ये इंपॉर्टेंट है। पीआरआई इन 39 40 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द वे टिल 54 जो कि अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट, तो ये आपको पढ़ना है चैप्टर 39 से 54 तक। फिर 57 से 70 तक आपको चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बताई हुई हैं, ये कवर करनी है, ठीक है। यही चैप्टर पढ़ने हैं विद रिस्पेक्ट टू एलाइड। यहाँ से ही आपके जो है अराउंड 80-85% क्वेश्चन निकल जाएंगे और आप पॉलिटी को काफ़ी इजीली कवर कर पाएंगे। देन कमिंग टू ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी की बात करें तो अगेन वी डोंट हैव टू गो टू एनी टेक्स्ट बुक, वहाँ पे हम लोग NCERTs 11th and 12th से ही यू विल बी एबल टू मेक मोस्ट आउट ऑफ द एग्जाम और मोस्ट फ्रॉम द एग्जाम, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमको क्या है, चारों NCERTs नहीं पढ़नी है, हम लोग को सिर्फ 3 NCERTs के ऊपर फोकस करना है। पहला है फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिर इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। एंड देन आपको जो है पीपल, इंडियन पीपल एंड ये जो आपका एरिया है, ये बेसिकली हमको पढ़ना है, ठीक है। नहीं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है वो तो अगर हो सके तो सारे चैप्टर पढ़ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं इसके अंदर, जैसे कि ग्रेनाइटिक रॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो मिनरल रॉक से निकल जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप लाइक इफ़ यू कैन, यू मस्ट रीड दिस पर्टिकुलर बुक। और इससे आप इन्वायरमेंट के भी कुछ पोर्शन जो है आपके कवर हो जाएंगे, जैसे चैप्टर 16 था एनवायरमेंट के ऊपर, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्प करने वाला है, ठीक है जी। जो आपकी इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट है, ये आपको पूरी पढ़नी है। मैटर ऑफ फैक्ट ये 2-3 बार ही पढ़ जाना। लोकेशन, स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल्स एंड नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, ठीक है जी। सेस्मिक जोन का क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर आ रखा है, तो बेसिकली लास्ट टाइम जब एलाइड हुआ था तो ये चैप्टर 7 से निकल रहा है, ठीक है जी। तो आपका कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का थोड़ा सा पोर्शन है, कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट का पोर्शन ये भी निकल जाएगा, बिकॉज ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अराउंड 30 क्वेश्चन के आसपास में कमांड करेगा आपका जो GS का पोर्शन है, दैट 100 मार्क्स वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। उसके बाद आपका जो ये पीपल, इंडियन पीपल वाली जो एरिया है, उसका आपको सिर्फ यूनिट 3 एंड यूनिट 4 पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 पढ़ो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला, उससे अपना काम बन जाना चाहिए। ये एरियाज हैं रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है कि नहीं। इससे आपका काम बन जाएगा। ज्योग्राफी से मोटा मोटा अगर आपके 10-12 क्वेश्चन निकल रहे हैं तो उसमें से आप 7-8 क्वेश्चन को आई थिंक कवर कर पाएंगे ईजिली यहाँ से। ऐसा देखो, ये भी है, लाइक आई वॉन्ट टू गिव यू अ राइडर यहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि भाई इन्हीं बुक से 100% पेपर आएगा, बट हम लोग को ऐसा आइडिया होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट 75% टू 80% या 60 to 75% जो है हम लोग एरियाज को, या 75 के आसपास का एरिया जो है रफली, वो हम लोग कवर कर सके। तो उसके लिए आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है जी। एनवायरनमेंट के ऊपर आते हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर अगेन थिंग इज कि यहाँ पे कंसेप्चुअल भी है, कंसेप्चुअल एंड करंट, ये दोनों एरियाज को हम लोग को साथ साथ में करना होता है। एंड करंट जो पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है जी। सो NCERTs करंट कंसेप्चुअल के लिए आपको क्या करना है, NCERTs के ऊपर फोकस करना है। जो ज्योग्राफी है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है जी। जो फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, उसके अलावा +2 की जो बायोलॉजी का चैप्टर है, ये लास्ट के जो यूनिट है, ठीक है जी, इकोलॉजी के ऊपर चैप्टर 11, चैप्टर 12 में चैप्टर 13, इसको पढ़ना है आपको। बेसिक आइडियाज आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, इकोसिस्टम का, इकोटोन का, एज इफेक्ट का, ये पोर्शन मिल जाएगा आपको। उसके बाद एक अगर इससे आपका सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो एक बुक आती है रवि P अग्रहरि की, टाटा मैग्रॉ हिल की, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप HS की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसमें सारा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इसमें सिर्फ यूनिट 1, 2, 3,
4, 6 एंड 8 ये यूनिट पढ़ने हैं इस एरिया से, तो आपका एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी सॉलिड फुटिंग में हो जाएगा। डेफिनेटली इसको आपको करंट अफेयर्स के साथ ऐड करना होगा, कौन से जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कोई फ्लोरा फोना है वो न्यूज़ में चल रहा है, तो उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आई थिंक ये आपका काम हो जाएगा। यूनिट 1 है बेसिक्स जनरली, यूनिट 2 क्लाइमेट चेंज के टॉपिक्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, या अपडेटेड है सारा कुछ यहाँ पे, तो आप इसे देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो टोटल जो है आपके यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8 ये आपको यूनिट पढ़ने, सारी नहीं पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आप एनसीईआरटीज फोकस कर सको तो एनसीईआरटीज करना है। जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट के आपके कुछ टॉपिक ज्योग्राफी वाले पोर्शन से निकल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। ये जो आपका चैप्टर 7 है इंडियन फिजियोग्राफी में, तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, तो ये आप कवर कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा अगेन जैसे रवि पी अग्रहरि जी की बुक है, तो इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पूरा यूनिट दे रखा है, और इसमें सिर्फ 7-8 ही चैप्टर हैं जो कि आपको कंप्लीटली डिजास्टर के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर देंगे। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर अगेन 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, एंड दिस इज़ द एरिया यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आई होप आप करेंगे। कई बारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे जो आपकी योजना मैगजीन है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एडिशन आया था 2016 का, उसको दिसंबर 2016 का एडिशन है, उसको भी रेफर किया जाता है, बट वो इट इज़ रिटन मोर विद रिस्पेक्ट टू मेंस पर्सपेक्टिव, है ना। तो उसमें आपको ऐसे टिडबिट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, दैट्स वाई इसको रेफर किया हुआ है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी टीचिंग्स को अगर हम लोग बात करें, या गांधीयन थॉट की हम लोग बात करें, तो एज फार एज बुक्स इज कंसर्न, तो आप अगेन सरला पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आप हिंद स्वराज जो है वो पढ़ सकते हैं। हिंद स्वराज अगेन ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, गांधीयन थॉट के ऊपर काफ़ी अच्छी किताब मानी जाती है, एंड डेफिनेटली रिटन बाय गांधी जी। तो बेसिकली गांधीयन थॉट भी पढ़ सकते हैं आप। एक भी सरला पब्लिकेशन काफ़ी फेमस बुक है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम, काफ़ी चलती होती थी। बट इसका एक आपको लाइक रामबाण इलाज अगर आप चाहते हो, तो भाई वो है, हम लोगों ने गांधीयन थॉट के ऊपर संधू सर ने लाइक सीरीज ऑफ वीडियोस करी थी, अराउंड 8-9 वीडियोस करी थी, जिसमें आपका मेजर सारे एरियाज कवर कर दिए थे, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है अपने गांधीयन थॉट के ऊपर, ठीक है। जिसमें 7 to 8 क्वेश्चन गांधीयन थॉट के ऊपर आएंगे, यहाँ से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो आप इजीली कर सकते हो, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, दैट इज़ वेरी नाइस। इफ़ यू वांट टू रीड अ बुक, अगेन हिंद स्वराज इज द गो टू चॉइस, आप इसको देख सकते हैं। देन उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। जिसमें इकोनॉमिक्स में अगेन कंसेप्शन करंट पार्ट है, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आपको देखने मिले इकोनॉमिक्स में। तो अगर कंसेप्चुअल पोर्शन लाइक कहाँ से करना चाहिए, तो आई थिंक ये जो आपकी 11वीं और 12वीं की किताब है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये बेसिकली आप किताब पढ़ सकते हो। इसमें काफ़ी अच्छे से आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, बट आपको साथ साथ में करंट को फोकस करना होगा। करंट जो फोकस होगा दैट विल बी कमिंग फ्रॉम बजट, दैट विल बी कमिंग फ्रॉम सर्वे, और सर्वे में स्पेसिफिकली जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इसको आपको पढ़ के रखना है, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, कंसेप्चुअल पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन निकल नहीं रहे हैं, ठीक है कि नहीं। पर कई बदले हमने क्वेश्चन देखा CRR SLR के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो बट सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल पोर्शन से निकल जाता है, पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ठीक है जी। अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हो, या HS का भी सोचो चले हो कि HS की प्रिपरेशन करूंगा, तो इस बुक से अच्छा कोई भी नहीं है। ये बुक है संजीव वर्मा जी की, और काफ़ी अपडेटेड बुक अब आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको जो है स्पेसिफिक यूनिट्स ही पढ़ने हैं, वो स्पेसिफिक यूनिट्स हैं 1, 2, 4, 6, 9, ये बेसिक यूनिट्स हैं आपके। उसके बाद यूनिट 13 to यूनिट 18 ये चैप्टर्स पढ़ने जनरली फिजिकल पॉलिसी के ऊपर आ रहे हैं, एंड यूनिट 23 to 28 ये चैप्टर जो है जनरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन जो आपका लिंक है, इसके ऊपर हम लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं संजीव वर्मा से, काफ़ी अच्छी किताब है, बट थोड़ी सी एडवांस किताब है। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटीज़ पे फोकस करके बजट सर्वे एंड गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ के जाओ, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपने एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़नी, तो आप संजीव वर्मा की ये किताब पढ़ सकते हैं, और यहाँ के बाद आप करंट एरियाज़ के ऊपर जा सकते हैं। बेसिक साइंसेज की बात करें तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। 6 to 10 की अर्नेस्टली पढ़ लो एनसीईआरटी, और इससे बेसिकली यू विल बी एबल टू गेट वेरी गुड बेनिफिट। 10 कर क्वेश्चन साइंस के हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन लाइक ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आप निकाल पाओगे एनसीईआरटी से। रिफ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, देन उसके बाद केमिकल चेंज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, और ये आपकी 5 एनसीईआरटी जो है काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे इसमें हेल्प कर देंगी, ठीक है जी। सो ये आपके जनरल स्टडीज़ के हो गए पोर्शन। देन करंट
करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर्स के लिए अब सबसे बड़ा क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऊपर ये आता है कि क्योंकि देखो आने जो है अराउंड 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऊपर आने हैं, और करंट अफेयर जो है अगेन हम लोगों को जो है इस तरह के करंट अफेयर्स नहीं पूछने वाले, कंसेप्चुअल लेवल पे ज़्यादा डीप लेवल पे नहीं पूछते हैं। टिटबिट टाइप करंट अफेयर्स आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि कोई जो है पर्सन अगर कोई न्यूज़ में चल रहा है कि ये न्यूज़ में क्यों था, कि ये अवार्ड किसको मिला है, या ये पर्सनैलिटी क्यों न्यूज़ में है, या दे विल आस्क फॉर कि कोई इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, कोई इस तरह का जो विजिट हुआ है, इस तरह की, ये इस तरह के एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसको पढ़ने के लिए लाइक आप अगर हम लोग की मैगज़ीन पढ़ोगे, जो हम लोग मंथली मैगज़ीन देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एच ओरिएंटेड है, और आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन करनी है। अगर आपने लाइक स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें भी वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट वो बहुत ज़्यादा बल्कि है ना। अगर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लाइक पहले से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहीं भी आपने गैदर करके नहीं रखी हुई है, तो कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छा टाइम है आपका। अभी साल जो है चढ़ा है, और बहुत सारी आपकी मैगज़ीन जो हैं वो 1 ईयर के कंपाइलेशन लेके आई हैं मार्केट में, जैसे कि आप ज्ञानम है, ये लेके आई हैं, ठीक है जी। देन उसके बाद कंपटीशन इन फोकस है, इनका भी आ गया है। आई थिंक पीडी का प्रतियोगिता दर्पण का आने वाला है कि आया हुआ है, मुझे नहीं पता, शायद आ गया है। तो ये इस तरह कंपाइलेशन, कोई भी एक कंपाइलेशन जाओ, बुक स्टॉल्स में जाओ, कोई भी कंपाइलेशन को पढ़ो, देखो उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूरे साल की दी हुई है, कैसी दी हुई है, किस तरह का स्ट्रक्चरिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आप इनमें से कोई भी किताब खरीद सकते हो। आपको थोड़ा सा कष्ट होगा कि 10 मिनट जाना है और आपको वहाँ पे बुक स्टॉल पे 15 मिनट बैठना है, और वहाँ पे जाके ये किताब को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, तीनों किताबों को, उनमें से कोई भी एक किताब उठा लो। बुरी कोई भी नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन सब में होगी। आइडिया है इसकी इन 40 क्वेश्चन में से हम लोग एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। दैट इज़ आवर गोल गाइस, ठीक है जी। सो ये दिस आर दी बुकलेट्स विद रिस्पेक्ट टू the GS portion and your your current affairs portion, जो कि आपके 100 मार्क्स प्लस 100 क्वेश्चन प्लस 40 क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड आई होप आप इन सेशंस को या इस सेशन से ये लाइक बेनिफिट उठा पाओगे, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है जी। कैसे पढ़ना है तो मैं ऑलरेडी स्ट्रैटेजी में बता चुका हूँ, यहाँ पे मैंने आपको जो है सोर्सेज बता दिए गाइस। सो और जो आपका अपना हिमाचल जीके है, उसके ऊपर कृतिका मैम ने ऑलरेडी सेशन लिया हुआ है, वो भी क्लियर कर दिया होगा उन्होंने, ठीक है कि नहीं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस सेशन मेक्स अ डिफरेंस टू यू पीपल एंड टू योर प्रिपरेशन ऑल्सो। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर इंपॉर्टेंट सेशन। टिल दैट टाइम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। दिस इज कुलदीप सिंह साइनिंग ऑफ।